जय सिया राम। जय सिया राम। कौन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। हनुमान जी के लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। यानी जो असंभव को भी संभव कर दें वही हनुमान जी हैं। हनुमान जी को कैसे शीघ्र प्रसन्न किया जाए, हनुमान जी की प्रसन्नता हमें कैसे प्राप्त हो, हम पे कैसे कृपा बरसे, ये जानने के लिए निरंतर हम विद्वान पंडित जी लोगों से बातचीत करते रहते हैं। और ये कोशिश हमारी होती है कि कुछ न कुछ ऐसे उपाय मिल जाएं जिससे कि हनुमान जी की पूजा करके हम उनके कृपा के पात्र बन सकें। और इस वक्त हमारे सामने आनंद कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। राम राम। राम राम। पंडित जी, जैसा कि हमने कहा कि हनुमान जी के बारे में कौन नहीं जानता, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जब जब जीवन में संकट आता है हनुमान जी सामने खड़े दिखाई देते हैं। तो ये माना जाए कि संकटों से घिरा हुआ मनुष्य अगर हनुमान जी का चिंतन करे, पूजा करे तो सारे संकट टल जाएंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। कुछ इस तरह का अनुभव आपके साथ हो तो बताएं। मैं ये कहूँगा कि हनुमान जी को सब कोई जानता है, उनकी पूजा आराधना करना भी सब कोई जानता है। हनुमान जी को अति शीघ्र कोई भी प्रसन्न कर सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी जी। आप दिन प्रतिदिन भगवान का नाम लेते रहिए, हनुमान जी का नाम लेते रहिए, आपकी मनोकामना यथाशीघ्र पूरी हो जाएगी। और सबके ऊपर, मेरे ऊपर आपत्ति विपत्ति आती रहती है, अगर हमें उससे निकलना हो तो हम हनुमान जी का नाम लें तो यथाशीघ्र हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। जी जी। पंडित जी, हम आपसे जानेंगे कि आखिर वो कौन से उपाय हैं, किस प्रकार से कोई सरल उपाय मिल जाए जिससे कि हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त हो। लेकिन उसके पहले थोड़ा हम आपके जीवन से संबंधित कुछ जानना चाहेंगे। कुछ ऐसा आपका अनुभव हो आपके जीवन में, क्योंकि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके ऊपर कभी ना कभी कोई संकट ना आया हो। जी बिल्कुल। कुछ इस तरह के कोई अनुभव आपको याद आ रहा हो। जी जी, मैं कहना चाहूँगा कि मेरे ऊपर भी इसी साल एक घटना घटी थी, जो जब मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान था, आवश्यकता से अधिक परेशान था, तो मैं हनुमान जी के शरण में आया, उनसे पूजा आराधना की, तो मेरे ऊपर जो भी ये विपत्ति आई थी यूं छूमंतर हो गई। बताना चाहेंगे क्या, किस प्रकार की, कैसा संकट? जी जरूर। मैं कुछ आर्थिक स्थिति से मतलब गुजर रहे थे। हाँ। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ हो गया था उस चीज़ का। तो मतलब मैं हनुमान जी के शरण में आया तो मेरी शीघ्र प्रार्थना पूरी हो गई। जी। यानी हनुमान जी को कहा भी जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो जाती हैं। अब पंडित जी, आप कोई सरल उपाय, आपसे चर्चा हो रही थी, आप बता रहे थे कि वो कौन सा उस सरल उपाय है जिससे कि हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। देखिए, आप पूरे दिन में कभी भी हनुमान जी के जो 12 नाम होते हैं आप उसका स्मरण कर लीजिए, उससे भी बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। वो नाम ये है: हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पहा। ये जो नाम होते हैं हनुमान जी के 12 नाम जो होते हैं, उसका आप स्मरण कभी भी कीजिए, आपको यथाशीघ्र लाभ मिलेगा। जी। ये भी आप पंडित जी बता रहे थे कि अलग अलग समय में इन नामों का स्मरण किया जाए तो अलग अलग फलाफल की प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति सुबह में किसी भी अवस्था में है, अगर सुबह में उठता है तो हनुमान जी के जो 12 नाम होते हैं उनका 11 बार स्मरण करे तो उनको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। यानी अहले सुबह जब हमारी नींद खुलती है जी तो कोई भी कार्य करने से पहले यानी शांत चित्त एक बार बैठ जाए और हनुमान जी के इन 12 नामों का 11 बार स्मरण करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो 12 नाम हैं जी, और आप जब निरंतर स्मरण करेंगे तो ये आपको कंठस्थ भी हो जाएगा। जी बिल्कुल। 11 बार स्मरण करने तो समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। जी बिल्कुल होगी। ये सुबह सुबह अगर किया जाए। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद पंडित जी? जी, और ये बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप दोपहर में भी इनका नाम लेना चाहते हैं तो दोपहर में आप नाम लीजिए, आप यथाशीघ्र धनवान हो जाएंगे। यानी धन की प्राप्ति होती है। धन की प्राप्ति होगी आपको। यानी जो लोग आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, जी, जिनके जीवन में अर्थाभाव है, तो वो दोपहर में अगर हनुमान जी के इन चमत्कारिक 12 नामों का स्मरण करते हैं
जी। तो आर्थिक संकट खत्म हो जाता जी है। बिल्कुल हो जाएगा। ये तो बहुत काम की बात है जी क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो निरंतर इस समस्या, क्योंकि आर्थिक युग भी है, जी बिल्कुल ये भौतिक युग है, बिना पैसे का तो कुछ होता ही नहीं है। होता नहीं है तो बिल्कुल। इसलिए अगर किसी के जीवन में आर्थिक समस्या आ रही हो जी तो हनुमान जी के इन 12 नामों का स्मरण दोपहर में कर ले, जी बिल्कुल। और ये भी 11 बार कर ले। 11 बार 11 बार जी। स्मरण का मतलब पंडित जी, अगर आप जब किस, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस में बैठा है, जी कोई अगर किसान है खेत में है, या कोई अन्य कार्यों में लगा हुआ है, जी। तो स्मरण का मतलब हम माला ना निकालें, जुबान से ना निकले, सिर्फ एक मानसिक स्मरण भी होता रहे तो हाँ, किसी भी तरह से आप करें कोई दिक्कत नहीं है, बस 11 बार करें आप, हर मनोकामना पूर्ण होगी आपकी। अच्छा अच्छा। जी बिल्कुल। यानी किसी भी रूप में आप हो, सिर्फ ये 11 नाम आपके स्मरण में आ जाए, जी जो 12 नाम है 11 बार स्मरण में आ जाए। जी जी। तो जी जी, आप कहीं भी रहें स्मरण करते रहें। जी। और इन नामों का अगर सायंकालीन अगर स्मरण किया जाए तो पंडित जी, तो पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है, जो परिवार में सुख शांति ऐश्वर्य इत्यादि चीज़ें आती हैं, उस शाम के समय आप इनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, 12 नामों का जो आप जाप करते हैं या स्मरण करते हैं, तो पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है आपको। जी। तब तो बढ़िया है, तीनों काल में स्मरण कर लिया जाए जी। तो सब कुछ मिल जाएगा जी, अगर बिल्कुल हनुमान मिल जी की जाएगा। कृपा से। जी जी जी। अच्छा पंडित जी, रात्रि में अगर जी, आप स्मरण करते हैं इसका, तो जो आपको बुरे बुरे सपने आते हैं वो भी आना बंद हो जाएगा। यानी सोने के पहले, जी सोने जब के आप पहले शयन करने जा रहे हैं, जब आप उस टाइम अगर आप इनके नामों का स्मरण कर लेते हैं, या अगर 12 नाम का स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, हनुमान चालीसा याद है, अगर आप वो भी कर लेते हैं, तो आपको जो बुरे सपने आते हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे। जी जी जी। तो ये तो बड़ा ही आसान है, यानी कि इसमें किसी बहुत बड़े कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़े आयोजन की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बल्कि यूँ कहें कि मतलब दीप और धूप जलाने की भी आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। जिस अवस्था में आप हो, हनुमान जी का स्मरण करें, उसके बाद तमाम सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। जी बिल्कुल होगी। जी। अच्छा पंडित जी, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने बताया कि आपके तो जीवन में इस तरह की बातें आई थी, जब किस प्रकार का संकट आया तो आपने हनुमान जी की आराधना की। अच्छा, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए और क्या किया जा सकता है? कुछ भोग, कुछ और पूजा अगर आपके ध्यान में आ रहा हो? देखिए, सरल भाषा में मैं ये कहूँगा आपसे कि आप लोग हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं या कोई भी प्रसन्न करना चाहता है, तो मंगलवार के दिन जो हनुमान जी का चोला होता है, यानी सिंदूर, चमेली, वर्क इत्यादि जो भी चीज़ें होती हैं, आप हनुमान जी को अर्पण करें। और भोग में आप बूंदी हो या लड्डू हो और केला हो इत्यादि जो आपके पास उपलब्ध हो, अगर आप उस चीज़ से भगवान की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, तो हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी आपकी। जी 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 जी। अच्छा पंडित जी, मेरे मन में भी जिज्ञासा जगी है, क्योंकि हम लोग जब बैठ के बातें कर रहे थे, जी जी, तो शायद आप भी इन 12 नामों का निरंतर जप करते हैं? बिल्कुल करता हूँ मैं। अच्छा, बिल्कुल करता हूँ। तो ये संकट से उबरने के लिए शायद आपने इसी का सहारा लिया? इसी का सहारा लिया, फिर पूरा हनुमान चालीसा का सहारा लिया। एक छोटी सी पुस्तक आती है हनुमान चालीसा की, उसमें सब कुछ दिया होता है। हनुमान चालीसा दिया होता है, संकट नाशन स्रोत दिया होता है, बजरंग बाण दिया होता है, फिर से जो राम जी का अवतार है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ये पाठ उसमें दिया होता है। इन सभी पाठों का मैं स्मरण करता हूँ या इसका पाठ करता हूँ, तो मुझे हर प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है। अच्छा अच्छा जी। मतलब मुश्किल आप 8-10 रुपए की किताब आएगी हनुमान चालीसा, वो लेकर के आए, और बस वही है, हनुमान जी के सामने दीपक जला लें, धूप जला लें और श्रद्धा भाव से बैठ जाएं। वो सब भी नहीं हो रहा है तो 12 नाम ही अपने आप में काफ़ी चमत्कारिक हैं पंडित जी, जिसे आप कर सकते हैं। जी, कर सकते हैं। जी जी जी। अब एक आखिरी सवाल पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए, जैसे कि हमने शुरू में कहा कि जब जीवन है तो उतार चढ़ाव आता रहेगा, इसमें संकट भी आएगा, तो संकट हरने के लिए भगवान हनुमान जी तो है ही। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन संकटों से घबरा जाते हैं कई बार, या पूजा भी करते हैं तो वो बहुत जल्दी अकुलाने लगते हैं, वो उनका धैर्य थोड़ा छूटने लगता है। आपके साथ भी ऐसी घटना घटी, आपने हनुमान जी की पूजा की, आप अपना अनुभव इस बारे में बताएंगे कि कब आपको लगा कि नहीं, अब हनुमान जी की कृपा शुरू हो गई है, या कब तक धैर्य आदमी धारण करे, इसके बारे में क्या बताएंगे?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। हमारे ऊपर कितना हो बड़ा संकट पड़े, दुख पड़े, हमें उससे डरना नहीं है, पीछे हटना नहीं है। बस भगवान के शरण में जाइए आप और भगवान से विनती करते रहिए आप कि भगवान मेरे ऊपर ये दिक्कत आई है, आप उसका निवारण करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप सब कुछ उनको समर्पित कर दीजिए। भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे और यथाशीघ्र पूरा करेंगे और आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। हनुमान जी के आप शरण में आइए, आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी और उसके बाद जो भी आपके ऊपर कष्ट हैं या जो भी हैं वो सब ऐसे ही मतलब समाप्त हो जाएगा। कितने दिनों में आपको लगा था कि आपके संकटों का निवारण अब होना शुरू हो गया है? देखिए, पूरा समय तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लग रहा था कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर मेरा ये काम हो गया था। अच्छा जी बिल्कुल। मतलब 14-15 दिनों में ही जी। आपने हनुमान जी की पूजा आराधना शुरू की। इन 12 नामों का जी मुझे लगता है हनुमान चालीसा का भी आपने जिक्र किया और बातचीत जब हो रही थी हम लोगों की, जब कैमरा ऑन नहीं था उस वक्त भी बात हो रही थी कि 12 नामों का बड़ा ही चमत्कारी के मंत्र है और इसे 14-15 दिनों में ही एक तरह से परिवर्तन देखने को मिला हनुमान जी की कृपा से। जी जी पंडित जी, जी भक्ति का भाव गहराई से होना चाहिए। अगर हम ऐसे कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। आप उनके शरण में जाइए, बिल्कुल उनमें लीन हो जाइए, तब आपको ये विशेष फायदा मिलेगा। जी जी पंडित जी, आपने काफ़ी अच्छी बात बताई और हनुमान जी तो संकट मोचन है ही। जी। वो नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। और हम समझते हैं कि इन जानकारी से, इस हनुमान जी के बारे में, इन 12 चमत्कारिक नामों का अलग अलग काल में जो पढ़ने के बारे में पंडित जी ने बताया है, निरंतर अगर हम स्मरण करते रहें तो संकट जीवन में आ ही नहीं सकता। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जी। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।